हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम अपनी 8th क्लास या अपना 8th वीडियो देखेंगे अपने क्वेश्चन सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तो ये इंडियन लॉजिक से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं। क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन नेम एंड ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय दैट नेम इज कॉल्ड। क्वेश्चन है कि उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं जो कि रिलेशन बताता है किसी एक नेम का, और उस नेम का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, क्या वो डिनोट करता है इस बात का। ठीक है, फर्स्ट इज वर्बल टेस्टिमनी, सेकंड इज इम्प्लीकेशन, थर्ड इज इन्फरेंस या फोर्थ इज कंपैरिजन। तो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंपैरिजन। ऑब्वियसली दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नाम उसी को डिनोट कर रहा है, तो कंपैरिजन हुआ ना। आप कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये उस पर्टिकुलर नाम से भी जुड़ा हुआ है समथिंग। इसमें हम कुछ इन्फरेंस नहीं निकाल रहे ना, ये किसी चीज़ की इम्प्लीकेशन बता रहे हैं। और वर्बल टेस्टिमनी तो दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है, तो रिलेशन अगर किसी एक नाम का और एक ऑब्जेक्ट का जो कि उस नाम से जुड़ा हुआ कुछ डिनोट कर रहा है, तो इसे हम कंपैरिजन करना कहते हैं। सो वो आंसर होगा कंपैरिजन। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, फाइंड ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। एक सीरीज दी हुई है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं बेसिकली, और हमें बताना है इन नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड वन आउट है, ठीक है, जो बाकियों से भिन्न है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट में दिया हुआ है 7, सेकंड में है 12, थर्ड में है 17 एंड फोर्थ में है 19। ठीक है, और जो ये सीरीज़ है वो है सबसे, या जो नंबर्स हैं सबसे पहले है 5, देन 7, देन 12, देन 17, 19, 23। तो अगर नंबर्स को आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजिली पता चल गया होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 से और 5 से। सिमिलरली 7 भी एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 से होगा या तो खुद से, दैट इज 7 से डिवाइड होता है। 12 की बात करें तो 12 1 से भी होगा, 2 से भी होगा। ठीक है, 2 इंटू सिक्स 12, 3 से भी होगा, 3 इंटू 4 12, 4 से भी होगा, 4 इंटू 3 12, देन 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 इंटू 2 12। करेक्ट, तो ये इतने नंबर से होगा। इसके बाद भी नंबर्स हैं ऑब्वियसली, 12 से भी होगा। तो ये बेसिकली 1 और अपने, दैट इज़ 1 और 12 के अलावा भी कई सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनसे जो 12 है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन जैसे 17 है, अगेन क्या 17 किसी और नंबर से होगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1 से होगा और 17 से होगा। सिमिलरली 19 की बात करें 1 से होगा और 19 से होगा, और 23 की बात करें 1 से और 23 से। ठीक है, तो बाकी सारे नंबर्स तो एक जैसे हैं, सिर्फ एक ही आपको डिफरेंस दिखा होगा जो कि है डिफरेंट दिखा होगा, जो कि है नंबर 12। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 12। करेक्ट। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, तो बेसिकली ये रिसर्च से रिलेटेड है, जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, इन चीज़ों से रिलेटेड है। ऐसे कई क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए भी हैं। क्वेश्चन की सीरीज जो थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, एमसीक्यूज काफ़ी डिस्कस किए थे हमने, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो एनीवेज, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अ रिसर्च स्कॉलर फाइंड्स थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट द वैल्यू ऑफ टी इज सिग्निफिकेंट। व्हाट डिसीजन इज वारंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस। तो एक रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने एनालिसिस किया स्टैट्स के थ्रू, और उन्होंने ये फाइंडिंग थी उनकी कि जो वैल्यू है टी की ना, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बेसिकली इट इज सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन है कि ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कि इस हाइपोथेसिस या ये जो बात लिखी है कि जो टी की वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है, इस बेसिस पे रिसर्च स्कॉलर या हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या डिसीजन इनमें से पॉसिबल है? तो जो 5 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहली ए स्टेटमेंट है, द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। दैट इज इन केस टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट हो जाना चाहिए, इट शुड बी रिजेक्टेड। बी इज द रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड, रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। सी इज द नल हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। डी इज द रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए। एंड ई इज
नो डिसीजन इज वारंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। इस केस में हम रिसर्च हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर। ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए एंड बी ओनली, दैट इज कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी अगर जो टी की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड है बी एंड सी ओनली, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड और साथ में नल हाइपोथेसिस को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ये होंगे। थर्ड ऑप्शन इज सी एंड डी, दैट इज नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, रिसर्च को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और फोर्थ में है डी एंड डी, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाना चाहिए और हम रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ही थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा है ए और बी, या उससे पहले आपको ये पता होगा नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस में कनेक्शन है कि ऑब्वियसली अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी आपने लिया है, वो उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। और अगर हम इसे रिजेक्ट करेंगे तो रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा, दैट इज अगर हम इन केस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो इसमें दिया ए और बी, तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल हैं, बिल्कुल है, ये हो सकता है। बी देन सेकेंड ऑप्शन दिया है बी एंड सी ओनली। ठीक है, बी सी में लिखा हुआ है कि नल और रिसर्च दोनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जानी चाहिए, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। ओके सॉरी वेट, सो ये एलिमिनेट हो गया। देन थर्ड ऑप्शन में सी डी, यस ये भी एक साथ पॉसिबल है और डी और ई साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डी में रिसर्च को हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं और ई में कह रहे हैं कुछ भी हमें नहीं पता। तो ए या बी में से होगा, मतलब फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन में से आंसर होगा। तो अगर टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, ठीक है, तो इस केस में हाइपोथेसिस के बारे में ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है उसे हमें एक्सेप्ट करना है, बेसिकली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा अब, क्योंकि जो ऑब्वियसली टेस्ट है वो सिग्निफिकेंस हो गया या फिर सिग्निफिकेंस लेवल उसका प्रूव हो गया है, वो टेस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब कि जो भी वेरिएबल्स हमने रिसर्च में लिए हैं वो उन वेरिएबल्स में रिलेशन है, तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए एंड बी ओनली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये मैथ्स से रिलेटेड है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग है बेसिकली। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 5 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी एंड ई, उन्हें कंसिडर करना है। तो दिया हुआ है 6/11, देन 4/9, 3/8, 2/5 एंड 5/30। क्वेश्चन है कि ये जो अबव में ये जो सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब देखिए ये फ्रैक्शंस दिए हैं और नीचे कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में इन्हीं की एक ऑर्डर दी हुई है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो करेक्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे लार्जर क्वांटिटी होगी, हम उसे रखेंगे और फिर लास्ट में सबसे कम वाला। ठीक है, तो अब अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो देखिए ये टिपिकल हो सकता है। ठीक है, और इसमें टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं कि 6/11 बड़ा होगा 4/9। ठीक है, आप कर सकते हैं अगर आपको इजी पड़ रहा है। ठीक है, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग हियर इज, या फिर मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूँगी वो ये होगा कि सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, आपको इसे नॉर्मली डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे 6 है, 11 से डिवाइड कर दिए, एक एक नंबर, एक एक डिजिट्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इशू तो होगा नहीं, बहुत ही ईजिली सारे ही जो नंबर्स हैं उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे अभी 6 ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद वो जो डेसिमल के फॉर्म में आएगा ना, उसे बहुत इजी होगा ये जज करना कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ऑब्वियसली सब सारे ही नंबर्स में आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो हर केस में 0 पॉइंट तो लगेगा ही। ठीक है, तो फर्स्ट में 11 से जब 6 को डिवाइड करना है, ठीक है, तो इट 60 हो गया, देन इट वुड बी 11 × 5 55, रेस्ट बचेगा, उसके बाद 4 होगा, देन अगेन 55, हाँ, सो इट विल बी 5454। ठीक है, तो ये रिपीट होगा बेसिकली। आप 2 डिजिट्स भी ले सकते हैं, 3 डिजिट्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देन सेकंड में लिखा हुआ है 4/9। ठीक है, 4 को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो यहाँ ऑब्वियसली 9, सो इसमें भी पहले तो सेम ही चीज़ होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 9 × 4 36 होता है, सो 36, देन अगेन 4 रिमाइंडर बचेगा। करेक्ट, वेट लेट मी शो यू, सो इट विल बी लाइक
4, so it will be 40, so 9 into 4 36, अगेन 4 अगेन 40, तो सिमिलरली रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो इट विल बी 0.444, ठीक है, वो रिपीट होता जाएगा। तो आप 0.44 या 3 डिजिट्स अगर आप ले रहे हैं तो 3 लिख लीजिए। देन 3 को हमें डिवाइड करना है 8 से, अगेन सिमिलर चीज़ें ही होगी, 30 हो गया यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 8 इंटू 3 वुड बी 24, ठीक है। तो उसके बाद 7 5, यस, सो ये हो गया। उसके बाद 5 से हमें 2 को डिवाइड करना है, इट विल बी 0.4, वेरी इजी। और फिर 13 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो इसमें भी सिमिलरली आएगा 0.38, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पांचों नंबर्स हो गए। अब आप इजीली ये बात बता सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है, और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें सबसे बड़ा जो डिजिट है, सबसे बड़ा जो नंबर है उसे सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला है, तो इट वुड बी ए, सब में ए लिखा हुआ है सबसे पहले, ठीक है। तो हमें नहीं पता अभी भी कि आंसर क्या होगा। देन उससे छोटा होगा 0.444, ठीक है, तो बी होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस हटा ही देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट या थर्ड में से होगा। तो इन दोनों में डी भी कॉमन है, लास्ट के 2 डिजिट्स कौन से होंगे, या लास्ट का सबसे लास्ट में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, आप ये देख लीजिए। सबसे छोटा इसमें से होगा 0.375, क्योंकि ये ई वाला जो नंबर है 5/13 वो है 0.38, ठीक है, और ये वाला है 0.37, तो सबसे छोटा 37 होगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा सी वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A B D E C। A 6/11 दैट इज 0.54 सबसे बड़ा नंबर है। देन इट इज़ 4/9 विच इज़ 0.4। देन यहाँ पे D है जो कि है 0.38, फिर आपने सॉरी उससे पहले 4 होगा, दैट इज़ 2.5, तो D की वैल्यू थी 0.4, ठीक है। तो D है, उसके बाद E है जिसकी वैल्यू 0.38 थी, और फिर लास्ट में सबसे C है जिसकी वैल्यू थी 0.37, करेक्ट। तो आई होप कि बहुत ही ईजी रहा होगा, तो क्लियर होगा आई थिंक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो नाउ ये है मैच द कॉलम के क्वेश्चन, जिसमें 2 लिस्ट दी हुई हैं हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में कुछ इनपुट डिवाइस, मतलब इसमें दिया हुआ है कुछ नाम, और इसी से रिलेटेड सेकंड लिस्ट है, एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली इसके। हमें अगेन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में या लिस्ट सेकंड में जो दिए हुए हैं वो हैं सबसे पहले क्रोम, देन MS ऑफिस, मॉनिटर, सॉरी माउस एंड मॉनिटर। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, ऑब्वियसली माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो ए का हो जाएगा थर्ड वाला। तो वैसे आप देख सकते हैं सिर्फ सेकंड वाले में ए का थर्ड है, तो आपको आंसर मिल चुका है। बट अगर हम और देखें, सो आउटपुट डिवाइस ऑब्वियसली मॉनिटर है, सो बी का हो जाएगा फोर्थ। देन सॉफ्टवेयर कौन सा इनमें से, ऑब्वियसली MS ऑफिस आपने कितना यूज़ किया होगा, वो एक सॉफ्टवेयर है। और क्रोम आप कितना चीज़ें आपने सर्च की होंगी वेब ब्राउज़र पे, क्रोम के ब्राउज़र पे, तो इसलिए जो वेब ब्राउज़र है वो क्रोम है। तो यस, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट का है थर्ड, दैट इज इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है माउस, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, और जो वेब ब्राउज़र है वो है क्रोम। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो बस यही थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप कि क्लियर होंगी चीज़ें आपके लिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।